वेलकम बैक डी बाइकर्स के खूबसूरत व्यूअर्स को गिलगित बल्तिस्तान से मेरा सलाम। आज की एपिसोड हम रॉल्फ एमर्सन के खूबसूरत सेइंग से करेंगे कि ऑलवेज डू व्हाट यू आर अफ्रेड टू डू। ज़िंदगी में हमेशा ऐसा करें जिससे आप खौफ खाते हों और तभी आप कुछ बड़ा कर पाएंगे, तभी आप कुछ मुख्तलिफ कर पाएंगे। नॉर्मली गिलगित बल्तिस्तान में लोग आते हैं और इसका जो ईस्टर्न साइड है वो और नॉर्थ को ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं। हुंजा और सोस्त और करीमाबाद और खुजरात तक चले जाते हैं। बट आज हम गिलगित बल्तिस्तान के मगरिब में आपको ले जाएंगे। बहुत सारी यहाँ हिडन साइट्स हैं, लेक्स हैं, वाटरफॉल्स हैं, यहाँ का कल्चर है, यहाँ के जो हिस्ट्री है पोशीदा है। तो आज हम कोशिश करेंगे आपको गिलगित बल्तिस्तान का जो वेस्टर्न पार्ट है वो आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान के शुमाली इलाकाजात अपनी बेमिसाल खूबसूरती की वजह से दुनिया भर के सयाहों के लिए बड़ी कशिश रखते हैं। यहाँ का मौसम कहीं तो शदीद सर्द होता है और बर्फ़बारी पड़ती है और कहीं बर्फ़ कम पड़ती है। गिलगित शहर से ज़िला गिज़र का फासला तकरीबन 100 किलोमीटर है। गिज़र को जाने वाली पुरानी सड़क पर जैसे ही आगे बढ़ें तो दरिया के साथ साथ एक बोर्ड लगा दिखाई देता है। बोर्ड पर लिखी इबारत के मुताबिक दरियाए गिलगित के दरमियान श्री बेदात के नाम से मशहूर कदीम दौर के हुक्मरान अगुर्थम ने एक लोहे का किला तामीर करवाया, जिसके आसार आज भी दरियाए गिलगित के दरमियान देखे जा सकते हैं। गिलगित शहर से गिज़र की जानिब सड़क के गिर्द बेशुमार छोटी बड़ी वादियाँ इस खित्ते ज़मीन के तूल और अर्ज़ में फैली हुई हैं। इन्हीं रास्तों पर बुद्ध मत दौर के आसार भी नज़र आते हैं, जिनमें रोड के किनारे मौजूद 4वीं और 5वीं सदी से जुड़ा स्तूपा भी है। हुकूमत ने इसके किनारे एक बोर्ड भी लगाया है। दर हकीकत हेंजल के इस स्तूपा के महज आसार एक मिट्टी के ढेर की सूरत में नजर आते हैं, मगर हुकूमत ने बुद्ध मत दौर की इस निशानी के गिर्द खारदार तारें लगाकर अपने तई महफूज बनाने की कोशिश की है। गिज़र की जानिब सफ़र करते सड़क के गिर्द छोटे छोटे गाँवों के दरमियान से गुजर होता है। यहाँ के लोग बहुत पुरअमन, मेहमान नवाज और शाइस्ता हैं। इन्हीं गाँवों में से एक बारगो पॉइंट भी है। गिलगित से जब आप ट्रैवल करते हैं तो सबसे पहली जो किंगडम किसी ज़माने में थी वो पुनियाल थी, और ये छोटा सा बारगो एक गाँव है। जहाँ जहाँ ज़मीन अच्छी थी वहाँ खेती बाड़ी हुई और लोग आबाद हो गए। छोटा सा गांव है और यहाँ हैंगिंग ब्रिज एक बनाई गई है लोगों के गुज़रने के लिए। जो हाईवे है ये आपको गाकोच, गुपेस वैली, यासीन वैली और आगे फंडर और आपको शंदूर जो पास है वो क्रॉस करके आप चित्राल की तरफ जा सकते हैं। और यहाँ से जो शंदूर पास है वो अप्रॉक्सीमेटली 220 किलोमीटर फासला बनता है। दरियाए गिलगित के दूसरी जानिब एक सस्पेंशन ब्रिज के रास्ते इस गांव तक पहुंचा जा सकता है। दरियाए गिलगित के साथ सफ़र करते खाले की कायनात के बनाए हसीन नज़ारों को देखकर अजब कैफियत मुब्तला हो जाता है। ज़िला गिज़र की हदूद में दाखिल होने के लिए ज़िले पुलिस की चेक पोस्ट है, जिसे क्रॉस करते ही गिज़र का सबसे बड़े गांव शेर किला का बोर्ड लिखा नज़र आता है। जी, इस वक्त हम शेर किला पहुंच चुके हैं और यहाँ जो गिलगित रिवर है इसकी दूसरी साइड पे शेर किला का जो गांव है वो मौजूद है। अब यहाँ किले तक जाने के लिए एक पुरानी हैंगिंग ब्रिज है और अब मौजूदा गवर्नमेंट ने यहाँ एक सीमेंट का नया पुल भी बना दिया लोगों की सहूलत के लिए। हम चलते हैं, आपको पुराना जो इसका हैंगिंग ब्रिज है शेर किला का वो दिखाते हैं।
शेर किला में दो अहम पुल हैं जो गिजर रोड को वादी शेर किला से मिलाते हैं। लकड़ी का पुल 90 की दहाई में बनाया गया जो खस्ता हाली के बायस ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। शेर किला से राब्ता की बहाली के लिए सीमेंट से बने हुए नए पुल की तामीर 2020 में मुकम्मल की गई। ये इस वक्त हम शेर किला पहुंचे हुए लायन फोर्ट और ये पुनियाल जो वेस्ट साइड पे जब आप गिलगित से ट्रैवल करते हैं तो सबसे पहली ये स्टेट आती थी, ये एक पूरी रियासत थी और शेर किला इसका हेड क्वार्टर था और काफ़ी ये डिफेंसिव फोर्ट बनाया गया था और जब भी दुश्मन ने यहाँ अटैक किया तो इन्होंने भरपूर उसकी मुज़ाहमत की। गिलगित से तकरीबन 38 किलोमीटर सफ़र तय करने के बाद ज़िला गिजर में दाखिल होते ही ज़िले के मशरकी हिस्से में वाक़े वादी शेर किला जो पहाड़ों के दरमियान घिरा हुआ एक खूबसूरत गांव है। रकबे के लिहाज से शेर किला ज़िला गिजर का सबसे बड़ा गांव है। इस गांव की आबादी 18,000 के लगभग है। कहा जाता है कि किसी ज़माने में यहाँ एक महाराजा रहा करता था जिसके आसार अब भी इस इलाके में मौजूद है। कुछ पूछताछ के बाद आखिरकार हुक्मरान के किले का मालूम हुआ। इजाज़त के बाद किले की हदूद में दाखिल हुए जहाँ महाराजा के जद से जुड़े शहजादे ने हमारा इस्तकबाल किया। और वकार साहब क्या आज दिखाते हैं हमें? हम जिस जगह खड़े पहले यहाँ किला था, अभी उसके चंद आसार वगैरह वो हम आपको दिखा सकते हैं इधर। मालूम हुआ कि किले का सिर्फ एक वाच टावर बाकी था जो देखभाल न होने के बायस कई दहाइयों पहले ज़मीन बोस हो चुका है। शेर किला के इस कदीम किले में आसार के तौर पर सिर्फ एक दीवार ही बाकी नज़र आई। जी इस वक्त किले की जो आउटर वॉल्स हैं उन पे मौजूद हैं, काफ़ी हिस्सा इसका गिर चुका है और जो बाकी हिस्सा है वो मौजूद है अभी तक। और इसमें देखें आप जितनी भी ये किले तामीर किए गए उनमें ख़ास एक टेक्नोलॉजी इन्होंने जो यहाँ की रूलर फैमिली थी उन्होंने इस्तेमाल की। इसमें लकड़ी के बाले यूज़ होते थे ताकि अर्थक्वेक के हवाले से या उसकी मजबूती के हवाले से उसमें यूज़ होते थे। और ये पूरे आप इस एरिए में आप जितने भी पुराने घर या किले देखेंगे उसमें ये लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है। मालूमात के मुताबिक इस इलाके में कई झीलें भी हैं जिनमें से एक डंगबट झील महाराजा के जद की ज़ाती जागीर में शामिल है। मोचल शेर किला की डंगबट झील पर पहुंचे तो इस जगह के मालिक राजा फ़खर आलम ने पुरतफाक इस्तकबाल किया। इस वक्त हम शेर किला हमोचल में मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ राजा फ़खर आलम मौजूद हैं और आज इनसे गपशप करते हैं और यहाँ बहुत सारी इस इलाके की तारीख़ आपसे शेयर करते हैं। राजा साहब के साथ झील की जानिब कदम बढ़ाए। राजा फ़खर आलम काफ़ी दिलचस्प शख्सियत के मालिक हैं। मालूम हुआ कि वो डिस्कवर पाकिस्तान टीवी और हमारा प्रोग्राम बहुत ही शौक़ से देखते हैं। इस झील के बारे में बताया कि ये झील एक कुदरती चश्मे के पानी की वजह से वजूद में आई। ये उनकी ज़ाती जागीर का हिस्सा है। झील छोटी मगर इंतहाई खूबसूरत है।
ये इस वक्त हम हमोचल शेर किला में मौजूद हैं और ये आप हमारी बैक पे देख रहे होंगे ये डिंगबट झील है। बहुत खूबसूरत झील है। मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों ने जो एक्सप्लोरर हैं, ट्रैवलर हैं, उन्होंने भी ये विज़िट नहीं की होगी क्योंकि ये थोड़ी छुपी हुई है। और यहाँ हमारे साथ इनके जो ओनर हैं राजा फ़खर आलम, वो हमारे साथ हैं। बहुत ही दिलचस्प और बड़ी गपशप वाली शख्सियत है। इनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। कैसे हैं जी? ठीक ठाक, मेहरबानी। और बड़ा इतनी रोमांटिक जगह आपने इसको ओन किया हुआ है और बहुत कम लोग आते हैं। इसको कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, कोई बाहर इसको कोई बोर्ड नहीं है इस तक आने के लिए। इतनी खूबसूरती को क्यों छुपाया हुआ है लोगों से आपने? बस जिनको आप जैसे शख्सियात आकर उनको एडवर्टाइज करते हैं या और कोई जाकर एक दूसरे को बताते हैं, तो इसी तरह ये चलता है। इतनी खूबसूरत झील है, ये इसका पानी का सोर्स क्या है? कहाँ से पानी आ रहा है? चश्मों का पानी है सर। चश्मों का पानी? चश्मों का पानी है। ये सर्दियों में गर्म रहता है और भाप निकल रहा होता है और पानी इसका बाहर निकलता है। और उसमें मुख्तलिफ किस्म की मछलियाँ मैंने डाली हैं। ट्रॉट भी हैं, देसी भी हैं और कार्प भी हैं। तो अगर मछली पकड़ना चाहें तो उसके लिए आप क्या कहते हैं? सब मैं अमूमन तो इजाज़त नहीं देता हूँ। तो अगर फिर भी आप जैसे कोई मेहरबान आके पकड़ना चाहें तो इजाज़त देता हूँ, लेकिन इन दुआओं के साथ कि मछली फंसे ना। अगर फिर भी अगर कम नसीबी से कोई फंस जाए तो फिर ये रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि भाई मेरे यहाँ ना पकाएं। बेशक आप जहाँ चाहें वहाँ जाकर आप बेशक पका लें। बस ये क्योंकि ये मेरे बच्चों की तरह है सर। हर सुबह के मैं इनको रोटी डालता हूँ, तो फीड वगैरह इनको मैं, क्योंकि इससे ये आलूदा होता है पूरा माहौल भी और पानी भी। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ये जो है ना फीड खा के बड़ी हो जाए। तो इसमें ये वो हर सुबह आकर मैं इनको रोटी डालता हूँ जो मुझसे हो सकता है। और ये राज साहब कितनी पुरानी झील है ये बहुत कुदरती झील है सब, बहुत पुरानी है। अच्छा। इससे पहले यहाँ 2 झीलें और थी। एक ये था, 2 आग रास्ते में थे। अच्छा। क्योंकि ये दरिया के वो नज़दीक थे, तो इसलिए ये फ्लड की वजह से रेत वगैरह आने की उनकी मुकम्मल निगहदाश्त नहीं हो सकी, तो वो सारे ख़त्म हो गए। ये क्योंकि ये मेरी ज़मीन के अंदर है, इसलिए मैंने हर मुमकिन तरीके से इसको आलूदगी से बचाने की कोशिश की। फिर दरिया का पानी चूँकि ज़्यादा काफ़ी दूर है, इसलिए वो तो नहीं आ सकता, लेकिन लोग जो गंदगी फैलाते हैं उससे मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि उसको मैं किसी तरह बचा लूँ। अच्छा, आप अपने बुजुर्गों की कोई हिस्ट्री बताएं। सेंट्रल एशिया से आए हुए हैं। अच्छा। तो हमारा परदादा बाबा अयूब कहलाता है। फिर ये राजा चित्राल के मेहतर और यासीन के जो हैं वो खुशवक्ते कहलाते हैं। और हम ये पुनियाल वाला जो राजे हैं वो बुरशे कहलाते हैं। हम बुरश फैमिली से हम ताल्लुक़ है हमारा। फिर ये सर कोई 2-2.5 साल तक हमारा हम हुक्मरान रहे। 1972 तक। 72 में ये सारा निज़ाम ख़त्म हुआ। इसके बाद बस इनफरादी तौर पे हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारी 2 जागीरें हैं सर मकबूजा कश्मीर में, क्योंकि हम पाकिस्तान के साथ रहे, हमने पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया, इसलिए वो दोनों जागीरें हमारी ज़ब्त हो गई। वो वंटीपुरा और बटनूर में वो जागीरें हमारी कायू में अभी तक। तो उसके कागजात भी हमारे पास हैं। अच्छा। तो वहाँ तक आपकी हुकूमत थी या हुकूमत थी सर? अच्छा। हाँ सर। हाँ, यहाँ का ये गोहरामान के बाद अगर कोई बड़ा राजा रहा है तो राजा आज़ाद खान है, जो हमारी फैमिली का था। वो बोंजी और ये सिकरदू से लेकर चित्राल तक उसका वो हुक्मरान रहा। इधर के लोगों के बारे में कहा गया है कि काफ़ी बहादुर, दलेर और मेहमान नवाज लोग हैं। सर ये पुनियाल लिवीज़ सबसे पहले जो ना जो गिलगित, बाद में गिलगित सिकोर्स बनी, पहले सबसे पहले पुनियाल लिवीज़ बने थे। पहले राजों के ज़माने पुनियाल लिवीज़ थे। बहुत ज़्यादा इनका वो हिस्सा है। पूरी दुनिया में आजकल जो फूड का ट्रेंड है वो काफ़ी चला हुआ है। फूड लवर एक इलाके से दूसरे इलाके में जाते हैं, उस इलाके के खानों को पसंद करते हैं।
आपके इलाके में कौन सी डिशेज ऐसी हैं जिसको आप समझते हैं कि इसको प्रमोट किया जाए, अच्छे खाने कौन सी हैं? गिलगित से लेकर गजर तक सबसे ज्यादा जरखेज जमीन पोनियाल की है। अच्छा। जब 48 में पाकिस्तान बना तो मेरे दादे ने 10,000 बोरियां जो है ने पाकिस्तान को यहाँ से भेजा गिफ्ट, ऐसे मुफ्त, क्योंकि उस वक्त क्राइसिस थे। हाँ, क्राइसिस। तो ये पोनियाल में ये बहुत ही, और इस तरह फर फ्रूट के उसमें हाँ। बहुत कौन सा फ्रूट इधर मशहूर है? यहाँ सबसे बेहतरीन जो है ग्रेप है। अच्छा। अंगूर हैं, फिर खुबानी है, नाशपाती हैं, और अखरोट हैं, सेब हैं, हर किस्म का जो फल जो यहाँ पे हैं। और इसी तरह फसलें यहाँ 2 फसली हैं। गंदम ज़बरदस्त किस्म का होता है, और उसी के साथ मकई का जो होता है वो भी फसल बड़ी अच्छी होती है सर। ये मछलियाँ आपको दिखाते हैं सर जी। आप ये देख लें, ये लोकल किस्म का जालो कहते हैं हम इसको। जालो पहले दरिया में को इसके ऊपर बैठ के क्रॉस किया जाता था। तो अभी हमने यहाँ जो है ना, पहले तो मशकीज़ों का बना हुआ था, अभी जो टायर है नीचे इस तरह का हमने बना रखा है। अपने शौक की खातिर राजा साहब ने इस झील में ट्राउट मछलियां भी पार रखी हैं, जिन्हें वो रोज़ खुराक भी फराम करते हैं। लेकिन किसी भी फर्द को किसी भी तरह इन पालतू ट्राउट मछलियों का शिकार करने की कतई इजाज़त नहीं है। ये एक ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म है जिसको यालो बोलते हैं ये लोकल ज़बान में, और किसी ज़माने में इसके नीचे मशकीज़े होते थे, मशकीज़े से ये बनता था। लेकिन अब बाद में वक्त के साथ साथ तब्दीली आती रही। इतने पुरसकून माहौल में कैंप लगाकर रात गुजारने का मन था, मगर अपना सफ़र जारी रखना था। राजा साहब से इजाज़त ली और गिज़र हेडक्वार्टर गाकुच की जानिब अपना सफ़र शुरू किया। शाम हो चुकी थी। तकरीबन 38 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद हेडक्वार्टर गाकुच की हदूद में दाखिल हुए। गिलगित शहर से तकरीबन 72 किलोमीटर के फासले पर वाक़ ज़िला गिज़र का पहाड़ों में घिरा गाकुच शहर वादी गिज़र और फंडर का ज़िली सदर मकाम है। इस जगह को झीलों की सरजमीन भी कहा जाता है। गाकुच में सरकार के तमाम मरकजी महकमे कायम किए गए हैं। गाकुच सिटी में कई नए होटल बनाए गए हैं जो हर वक्त सयाहों की आमद के मुंतज़िर रहते हैं। शहर में मुनासिब कीमत और बेहतर सहूलियात वाले होटल गिज़र इन में रात रहने का इंतज़ाम किया। डिस्कवर पाकिस्तान टीम की गिज़र आमद की खबर चूँकि पहले ही पहुँच चुकी थी, इसलिए सुबह हमारी सबसे पहली दावत गाकुच के प्रेस क्लब की जानिब से मौसूल हुई। गाकुच प्रेस क्लब पहुंचने पर प्रेस क्लब के सदर और दीगर ओहदेदारान ने हमारा भरपूर इस्तकबाल किया। जी, इस इलाके की मेहमान नवाजी काफ़ी मशहूर है और लोग यहाँ के मेहमान नवाज हैं, और इसी की अलामत के तौर पे इन्होंने यहाँ की जो एक मेहमान नवाजी के तौर पे इन्होंने यहाँ की एक ट्रेडिशनल कैप जो है ना वो हमें प्रेजेंट की है। थैंक यू जी, यहाँ के लोगों की मोहब्बत हमेशा याद रहेगी। जी, इस वक्त हम गिज़र डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर गाकुच में मौजूद हैं और हमारे साथ याकूब ताई हैं, यहाँ गिज़र प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट हैं। याकूब भाई कैसे हैं जी? सर बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो क्या कहेंगे कि टूरिज़्म के हवाले से यहाँ क्या अट्रैक्शन आप लोगों को बताएंगे?
सबसे पहले मुकरम साहब, आपका, आपकी पूरी टीम का, डिस्कवर पाकिस्तान का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूंगा डिस्ट्रिक्ट गज़र की जानिब से। और यकीनन ये डिस्ट्रिक्ट गज़र के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि एक अच्छा मीडिया चैनल जो अभी तेज़ी से पूरे पाकिस्तान के अंदर टूरिज़म की प्रमोशन के लिए अभी देखा जा रहा है और उसकी रेटिंग बढ़ती जा रही है, और हम खुद आपके प्रोग्राम देख रहे हैं। तो आपका गज़र आमद हमारे लिए इंतहाई जो है ना सर, वो एक एहसान जो है ना हमारा एक इक़दाम है। तो सबसे पहले तो ये सर कि डिस्ट्रिक्ट गज़र जो है वो गिलगित बल्तिस्तान का तीसरा आबादी का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ की अपनी खुसूसियात है, 4 वैलीज़ हैं यहाँ पर। इश्कोमन वैली है, यासीन वैली है, फंड वैली है, फिर पोनियाल जहाँ हम खड़े हैं। यहाँ की जो सर ट्रेडिशन है, यहाँ की जो सकाफ़त है, और बिलखसूस यहाँ की जो खूबसूरती है वो अपनी मिसाल आप है, लेकिन ये हिडन है। हम ज़ाती तौर पर कोशिश करते हैं इस इलाके को प्रमोट करें मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल पर, लेकिन जिस पर्पज़ के लिए आपका चैनल बना है और आप आए हैं यहाँ पर, ये हमारी खुशकिस्मती है। और यकीन है कि इस प्रोग्राम के बाद डिस्ट्रिक्ट गज़र की जो हिडन वैलीज़ हैं, यहाँ की जो खूबसूरती है, वो पूरी दुनिया तक फैल जाएगी। फूड लवर हैं, उनके लिए क्या है, यहाँ क्या यहाँ के जो फ्रूट्स हैं उनके बारे में बताएं। इतने सारे फ्रूट्स मैंने देखे हैं। बिल्कुल सर, यहाँ की जो सबसे बेहतरीन जो आपको फ्रूट मिलेंगे पूरे पाकिस्तान में, वो इसी वैली के अंदर आपको मिलेंगे जहाँ हम खड़े हैं, तहसील पुनियाल। यहाँ के जो अंगूर है, वहाँ करीबन 20-25 वैरायटी के आपको जो है ना अंगूर यहाँ पर मिलेंगे, और ज़बरदस्त किस्म के अंगूर आपको मिलेंगे यहाँ पर। सेब, और यहीं 20-25 किस्म के सेब आपको यहाँ पर मिलेंगे। इसके अलावा अखरोट, बादाम, फिर इसके बाद खोबानी, यानी कि ऐसा कोई फ्रूट नहीं है सर कि वो यहाँ ना पाया जाता। और बेहतरीन अनार भी है सर। बिल्कुल, गज़र में बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, इतनी सारी लेक्स यहाँ हैं। तो कोई आप बताएं कि अंदाज़ा कितनी लेक्स हैं, और जो मशहूर लेक्स हैं उनके कोई नाम कोई लोगों को बताएं। यहाँ की जो सबसे मशहूर जो झील है, खुकुश नाला है यहाँ पर। खुकुश नाला की जो झील है वो है, यहाँ खलती लेक है, इसके बाद कुरुम्बर लेक है, पूरी दुनिया के अंदर इसके मिसाल है। शंद्रू लेक है, फंडर, और फंडर लेक हो गई। अभी यहाँ पर हमूचल जो हमारे कोनियाल में है, उसके एक लेक है। फंडर लेक का मैंने बताया, वहाँ पर 3-4 जगहों में लेक्स हैं। अगर ये कहा जाए कि ये झीलों की सरजमीन है तो ये बिल्कुल बेजा नहीं होगा। यहाँ पर झीलें बहुत ज़्यादा है। यहाँ की जो ट्राउट है वो काफ़ी फेमस है, उस बारे में थोड़ा। कि यहाँ जो ट्राउट मछली है वो नायाब मछली है गिलगित बल्तिस्तान में, वो ज़िला गज़र के अंदर बहुत बड़ी मकदार में पाई जाती है। यहाँ पर कुदरती जो ट्राउट मछली है, पूरे डिस्ट्रिक्ट गज़र में जहाँ आप गज़र इंटर होंगे, वहाँ से लेकर फंड के एंड तक जहाँ जहाँ आप जाएंगे आपको ट्राउट मछली मिलेगी। उसका एक इदारा बना है यहाँ पर, फिशरीज डिपार्टमेंट। तो उसकी क्या कहते हैं, प्रोटेक्शन के लिए वो इदारा काम करता है। यहाँ पर बाकायदा उसका शिकार लाइसेंस लेकर, मतलब आप शिकार खेल सकते हैं, बगैर लाइसेंस के यहाँ पर शिकार आप नहीं खेल सकते। इसीलिए इसकी अफजाइश नस्ल हो रही है यहाँ पर। और ट्राउट मछली जो है यहाँ की एक बड़ी पहचान है, और वो तेज़ी से यहाँ फैल रही है। गाकुच 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, गाकुच बाला और गाकुच पाइन। पुरानी आबादी गाकुच बाला में है, ताहम अभी लोगों की बड़ी तादाद सिटी यानी गाकुच पाइन में मुंतकिल हो चुकी है। शहर छोटा मगर पुरसकून है, लोग इंतहाई मेहमान नवाज और मोहब्बत करने वाले हैं। शहर के बाजार से गुजरते हुए वर्दी में मलबूस एक फर्द दिखाई दिया जो ट्रैफिक को मैनेज कर रहा था। मेरी बाइक को भी रुकने का इशारा किया तो मैंने बड़ी मूंछों वाले मगर इंतहाई मासूम फर्द से बात की। जी, हमारे साथ गाकुच के बहुत ही प्यारे शख्स यहाँ मौजूद हैं, और ये एक सोशल वर्कर हैं और वॉलंटियरली यहाँ ट्रैफिक को और लोगों को मैनेज करते हैं यहाँ के लिए। इनसे थोड़ी गपशप करते हैं। आपका नाम क्या है? मसल खान। और आप इधर क्या कर रहे हैं यहाँ? हम ट्रैफिक अंजाम देते हैं। ट्रैफिक तो कब से ये कर रहे हैं काम? 36 साल हो गया। कितनी घंटे ड्यूटी करते हैं आप? सुबह से 9 बजे से 12 तक। 9 बजे से 12 बजे तक। तो इसकी कोई गवर्नमेंट आपको सैलरी देती है या फ्री करते हैं? सरकार को कुछ नहीं है, आपने मदद आप। तो ये आपने इतनी बेहतरीन वर्दी पहनी हुई है, बैजेस लगाए हुए हैं, और बड़े प्यारे प्यारे आपने मदद आप। ये आपका नाम क्या है पूरा नाम? मस्त अली खान। मस्त अली खान। तो ये किसने इतना प्यारा नाम रखा? अबू ने रखा है। ऑल पाकिस्तान को वेलकम। मस्त अली खान से गुफ्तगू के बाद अंदाज़ा हुआ कि वो वाकई एक मासूम शख्स है।
हमारे सफ़र की तो अभी शुरुआत थी। बहुत सी ऐसी जगहों के बारे में मालूमात हासिल हुई जिन्हें पहले कभी किसी टीवी स्क्रीन ने नहीं दिखाया था। हम डिस्कवर पाकिस्तान की स्क्रीन के ज़रिए दिखाएंगे बहुत कुछ जिसका आपने कभी सोचा भी नहीं होगा।